लेकिन जब एक का सहारा लिया द्रौपदी कि कन्हैया अब मेरी लाज नहीं, अब मेरी लाज जाने वाली है, बचने वाली नहीं, तो कन्हैया ने ये अपना ये लीला दिखाया और सारी बढ़ाई। तो दुशासन खींचते खींचते जब व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, तब उन्होंने कहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कि ये कैसा अचंभव है, कैसा ये चमत्कार हो गया कि नारी सारी की ही बनी हुई है, कि नारी सारी की है। ये समझ नहीं पाया दुशासन और हताश होकर के हारी मान लिया। तो वास्तव में जब हम किसी प्रकार का अभिमान करते हैं तो फिर ये साथ नहीं देता, ये हमें खाक बना देता है। और जब हम एक का सहारा, जब हम इसका सहारा ले लेते हैं तो फिर ये हमारे साथ हमारी रक्षा करता है और हमें हमारे अंग संग हमेशा रहने वाला होता है। और सबसे अधिक ये अपने गुरुसुख से सबसे तो अधिक प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, क्योंकि ये चार जीव जो दासी बताई, ये चार जीव इसी की बनाई और सबसे प्रेम करता है कि सब मोहे प्रेमम सम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। ये सबसे प्रेम करता है, सबसे, लेकिन सबसे अधिक प्रेम ये अपने मानव तन से, मानव से करता है। तो अगर हम इसका सहारा ले लेते हैं तो हमारे सारे बिगड़े काम को बना दे। सासंग जी, माता जी सद्गुरु ने अपने विचारों में कहा कि वास्तव में सीखने का जो भाव बनाए, हम क्या सीख रहे हैं और हमें सबसे प्रेम करना है। सद्गुरु ने अपने वचनों में कहा कि सेवा कर ले, सत्संग कर ले, सुमिरन कर ले, सब कुछ कर ले। अगर इंसान के जीवन में प्रेम नहीं है तो इंसान नीरस है, नीरस है। तो प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो सद्गुरु ने अपने वचनों में कहा कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में गया तो अध्यापक ने कहा कि बेटा तुम्हें अपने परिवार से प्रेम करना है। तो वो बच्चा चला आ रहा था और देखा कि रास्ते में एक जो वृद्ध था वो घायल पड़ा था, तो उसे वो देख रहा था और उन्होंने कहा कि मुझे तो टीचर ने कहा है कि अपने परिवार से प्रेम करना है। वो खड़े खड़े देख रहा था कि एक अजनबी इंसान आया और उसे उठा करके और उसकी दवा कराई और अपने गले से लगाया। तो वो बच्चा उससे पूछा कि क्या तुम इसको जानते हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरा फर्ज था, जो मैं ये परमात्मा जो चाहता है कि मुझे सबसे प्रेम करना है, तो इंसान एक इंसान का ही तो सहारा होता है और इसीलिए मैं इससे दवा कराई और इसे अपने गले से लगाया, क्योंकि इसके अंदर भी तो परमात्मा का ही नूर है। तो उसे फिर वापस लौट करके जब टीचर के पास गया और कहा कि टीचर जी, आप तो कह रहे थे कि परिवार से प्रेम करना है और एक अजनबी इंसान, एक अजनबी की सहायता कर रहा था, उससे प्रेम कर रहा था और उसे अपने गले से लगाया, मैंने अपने आँखों से देखा। तो टीचर ने कहा कि बेटा, ये परिवार से प्रेम करना कि प्रेम घर से ही शुरू होता है, तब सारे संसार में होता है। अगर हम घर में प्रेम नहीं करते और सबसे प्रेम करें तो फिर वो भी प्रेम नहीं है। तो हमें भक्ति भी सद्गुरु ने जिस तरह से घर से शुरू किया कि घर से ही भक्ति शुरू होती है, तो प्रेम भी हम घर से ही शुरू करें। हमारी देवरानी जेठानी में बन ही नहीं रही है, सास ननद में बन ही नहीं रही है, हम उनसे प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें अपना सास मान रहे हैं, हम उन्हें ननद मान रहे हैं।
तो फिर कैसा प्रेम, और दूसरों के साथ जा कर के खूब प्रेम करें तो भी ये सद्गुरु को परवान नहीं। तो हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि घर से प्रेम करते हैं तो संसार में वही प्रेम बना रहता है। ये अगाध प्रेम होता है, इसकी कोई इसकी गिनती नहीं है, कोई इसका था नहीं है। ये प्रेम इतना अगाध है कि समुद्र से भी गहरा बताया गया है। ये प्रेम तो हमें नीरस नहीं, हमें रस से युक्त सद्गुरु ने बनाया। तो हमें प्रेम में रह करके भक्ति करना है और गुरसिखी को निभाना और गुरमत में रहना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष का खंडन किया तब परशुराम जी ने आया और कहने लगे कि ये शिव जी का धनुष का खंडन किया, वो कौन है, और सभा से बाहर आ जाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही नम्र भाव से परशुराम जी के सामने आए और कहा कि नाथ शंभु धनु भंज नियारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जो धनुष का खंडन करने वाला एक आपका ही दास होगा। तो परशुराम जी ने कहा कि तूने इसका खंडन करने का दुशासन जो किया, बड़ा ही अपराध किया, बड़ा ही पाप किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव, मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, आप जो सज़ा देना चाहते हो दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कोई साधारण इंसान नहीं है, वास्तव में इसके चेहरे पर इतना चमकता नूर, इस धनुष का खंडन करने वाला कोई नहीं, ये कौन हो सकता है। तब उसे कुछ एहसास हुआ कि ये शायद 3 लोक का मालिक प्रभु परमात्मा अवतरित है। तब उन्होंने कहा कि जब धनुष पे बाण चढ़ा दोगे तब हम समझेंगे कि आप 3 लोक के मालिक हैं। तो लक्ष्मण जी ने इस धरती को संभाला और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाए तब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये 3 लोक का मालिक अवतरित है। तो वास्तव में हम इस दास भाव की भावना को किस तरह से निभा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार का हमें रुतबा पा जाते हैं, कोई पद पदवी पा जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े हैं, इतने बड़े हैं, हम दास क्यों बन जाएं। लेकिन हम उनसे सीखें कि वास्तव में जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने को दास कहा, तो हम भी तो एक दास हैं। तो दास भाव की मर्यादा को अगर हम निभाएंगे तभी हमारी भक्ति पूर्ण होगी। हम अपने को कभी बड़ा ना समझे, छोटा ही समझे, तभी कि नीचे नीचे सब चले, ऊंचे चले न कोई, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो नीचे चले सबसे ऊंचे होए। तो वास्तव में जो अपने को छोटा समझता है, जो अपने को दास समझता है, सद्गुरु उसे ऊंचे स्थान पर बिठा देता है, उसे अपने चरणों से लगा के अपने गले से लगा लेता है। और सेवा सत्संग सिमरन दे करके जो सद्गुरु ने हमें इस कलिकाल से, संसार से बाहर निकाला, तो दातार कृपा करे कि जिस तरह से सारे भगत को अपने चरणों से लगाया, उसकी उंगली पकड़ी, तो दातार कृपा करे कि हम सारे भगत को उंगली कभी सद्गुरु से न छूटने पाए, किसी भी प्रकार का मान अभिमान न आए, हमेशा दास भाव की मर्यादा को निभाते हुए और गुरमत में रह के गुरसिखी को निभाते हुए अपनी भक्ति को पूर्ण बनाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।